फ्रेंड्स, इस साल अगर आप बिग बिलियन डे सेल के दौरान आईफोन 15 को 50,000 रुपए की प्राइस रेंज पर परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस साल बिग बिलियन डे सेल के दौरान आपको आईफोन 15 केवल 1 मिनट के लिए 50,000 रुपए की प्राइस रेंज पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में उसके प्राइस बढ़ जाएंगे और उस 1 मिनट के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आप अपने ऑर्डर को प्लेस नहीं कर पाए, कोई भी प्रॉब्लम बीच में आ गई, फिर आप उस प्राइस पॉइंट पर आईफोन 15 को बिल्कुल परचेस नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर सेल स्टार्ट होने से पहले आपको काफी सारी तैयारियां करके रखनी पड़ेगी। इसमें से एक भी पॉइंट को अगर आप मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में आईफोन 15 को परचेस ना कर पाएं 50,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर। लास्ट ईयर मैंने आईफोन 14 परचेस किया था फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के दौरान और 52,000 रुपीज की प्राइस रेंज में मैंने परचेस किया था। और इसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि सेल स्टार्ट होने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करके रखनी है। सबसे पहले जो आईफोन 15 है वो आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के दौरान अर्ली एक्सेस यानी कि जो फर्स्ट डे रहता है उस दिन रात को 12 बजे अर्ली एक्सेस के अंदर आपको उस प्राइस रेंज पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेक श्योर कि आपके पास में फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप या फिर प्रीमियम मेंबरशिप है। अगर नहीं है तो फिर सेल से 1-2 दिन पहले यहाँ पर आपको वीआईपी पास देखने को मिलते हैं या फिर यहाँ पर अर्ली एक्सेस टिकट देखने को मिलते हैं, जिन्हें कुछ सुपर कॉइंस देकर के आप ले सकते हैं। अब वो जो अर्ली एक्सेस टिकट है वो केवल थोड़ी ही देर के लिए आता है, तो यहाँ पर जैसे ही आएगा मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना करके अपडेट करूंगा। तो उसके लिए आपको एक काम करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो सारी ही अपडेट है वो आपको टाइम पर मिले। और ऐसे ही काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डील्स वाले वीडियो में यहाँ पर लेकर के आता रहता हूँ। और जब भी दोस्तों ये सेल स्टार्ट होगी, सेल स्टार्ट होने से आपको 15 मिनट पहले अपने फ्लिपकार्ट की आईडी को लॉग आउट करके और लॉग इन कर लेना है। यहां पर अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, किसी भी ब्राउजर में यूज कर रहे हैं या स्मार्टफोन पर ऐप का यूज कर रहे हैं, सभी जगह आपको ये प्रोसेस करना है, लॉग आउट करके लॉग इन जरूर करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि काफी टाइम से हम कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करते या करते भी हैं तो लो वैल्यू प्रोडक्ट परचेस करते हैं। और जब आप एक 50,000 रुपए का आईफोन यहां पर परचेस करने जा रहे हैं तो कई बार सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहां पर लॉग इन जो है वो मांग ली जाती है। और ऐसे में उस टाइम पर या तो आपको पासवर्ड पता नहीं होता है, और ऐसे में अगर आप ओटीपी से भी लॉग इन करने जाएंगे तो उसमें हार्डली 30 से 35 सेकंड निकल जाते हैं लॉग इन करने में ही। और जब आप आईफोन 15 परचेस कर रहे होंगे तब आपके पास में एक सेकंड का टाइम भी काफी ज्यादा कीमती रहने वाला है। इसके बाद में अगर आपने फ्लिपकार्ट का एक नया आईडी बनाया है या फिर पुराने आईडी को आपने अपने मोबाइल नंबर से बनाया था तो यहां पर आपको उसके अंदर ईमेल आईडी को अपडेट कर लेना है अगर आपने ईमेल आईडी अपडेट नहीं करी है। इसके अलावा जिस एड्रेस पर आप आईफोन को मंगाना चाहते हैं वो एड्रेस आपको पहले से ही फिल करके रखना है। साथ ही जिस क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करने वाले हैं उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल को भी आपको पहले से वहां पर ऐड करके रखना है। अब यहां पर जो है आरबीआई की नई गाइडलाइन आ चुकी है, आप डिटेल को डायरेक्टली फिल नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको कोई भी एक ऑर्डर प्लेस करना है, उसका पेमेंट आपको उस क्रेडिट कार्ड से करना है और उसमें वहां पर एक ऑप्शन आता है सेव करने का, तो सेव वाले ऑप्शन पर आप टिक कर देना। क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है वो यहां पर सेव हो जाएगी। उसके बाद में जो ऑर्डर आपने किया उसको आप कैंसिल कर देंगे तो भी वो डिटेल वहीं पर सेव रहेगी। इसके अलावा जिस क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड के अंदर पर्याप्त लिमिट होना चाहिए, यानी कि 50,000 रुपए का आईफोन अगर आप परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम 55-60,000 रुपए की लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि उतनी लिमिट पहले लॉक होती है, उसके बाद में ही आपका परचेसिंग कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो सी दोस्तों अर्ली एक्सेस में सेल स्टार्ट होती है तो आपके साथ साथ में कई लाखों लोग आईफोन को परचेस करने के लिए बैठेंगे, तो ऐसे में कई बार जो है फ्लिपकार्ट का ऐप क्रैश कर जाता है और यह साइट भी उनकी काफी ज्यादा डाउन चलती है। तो यहां पर ऐसे में आपके घर में जितने भी डिवाइस है सभी के अंदर आपको ऐप को लॉग इन करके रखना है। साथ ही क्रोम के अंदर भी अगर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप में 2-3 ब्राउजर के अंदर आप लॉग इन करके रखिए। अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है, केवल स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन के अंदर भी क्रोम ब्राउजर में आपको डेस्कटॉप मोड पर आपके उसके फ्लिपकार्ट आईडी को लॉग इन करके रखना है। और अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर आप यूपीआई पेमेंट का यूज कर सकते हैं, और फ्लिपकार्ट की भी यूपीआई सर्विस स्टार्ट हो चुकी है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। यूपीआई से बहुत ही जल्दी पेमेंट हो जाता है। अब यहां पर ये वाली गलती काफी सारे लोग करते हैं कि आईफोन को पहले ही सेल स्टार्ट होने से पहले ही, यानी कि जो सेल का पेज है उस पर प्राइस अपडेट होने से पहले ही अपने कार्ट में ऐड करके रख लेते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पहले से ही ऐड करके रख लेंगे तो फिर वहां पर जो प्राइस है डिस्काउंटेड प्राइस वो अपडेट नहीं होता है, और फिर अगर आप डबल कार्ट में उसको लेने जाएंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी। जैसे ही सेल स्टार्ट होती है 12 बजे के आसपास में आपको पेज को बार बार रिफ्रेश करते रहना है, और जैसे ही प्राइस अपडेट हो उस पॉइंट पर आपको तुरंत कार्ट में उसको अपडेट करना है। एड टू कार्ट आपको करना है और उसके बाद में कार्ट में जाकर के पेमेंट करेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा। अब यहाँ पर लास्ट ईयर जब मैंने आईफोन 14 परचेज किया था तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो आई थी पेमेंट करने में। आप कार्ड में ऐड करेंगे, कार्ड में ऐड तो इजीली हो जाएगा, लेकिन जब पेमेंट प्रोसेस पर जाएंगे तो वहां पर जाकर के जो है ऐप है वो क्रैश होती है बार बार,
और जो पेमेंट है वो पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अलग अलग डिवाइस पर आपको ट्राई करते रहना है एक ही लॉगिन आईडी से। जैसे ही ओटीपी जाता है और पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप आईफोन 15 को परचेस कर रहे हैं और अगर मान लिया जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप परचेस नहीं कर पाते हैं, 12:05 या 12:10 आपको हो जाते हैं परचेस करते करते, और प्राइस बढ़कर के 52, 53, 54,000 तक हो जाता है, इवन अगर 55,000 तक भी हो जाता है, तब भी आपको तुरंत उसको परचेस कर लेना है। इतना प्राइस ऊपर ये मत सोचना है कि प्राइस बढ़ चुका है अब मैं परचेस नहीं करूं, क्योंकि उसके बाद में ये प्राइस बिल्कुल नहीं आने वाला है। 55,000 से नीचे आपको पूरी दिवाली सेल, बिग बिलियन डे सेल के और दशहरा सेल के दौरान बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने आईफोन 14 परचेस किया था तो मेरा ऑर्डर प्लेस होने के करीब आधे घंटे बाद में जो प्राइस है वो 56,000 हो चुका था, 56,990 यानी 57,000, और पूरी बिग बिलियन डे सेल के दौरान उसी प्राइस पर रहा, उस प्राइस से नीचे बिल्कुल नहीं आया, और पूरे डिस्काउंट लगाने के बाद भी 55,000 की प्राइस रेंज पर नहीं आ पा रहा था। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है अगर आपको परचेस करना है आईफोन 15, तो 55,000 तक अगर प्राइस जाता है तो भी आप परचेस कर लेना, बिल्कुल चूकना मत। और ये सारी टिप्स मैंने बताई है, इनको पहले अप्लाई कर लेना। इस वीडियो को आप कहीं सेव करके रख लो, इस लिंक को आप कहीं सेव करके रख लो, और जब सेल स्टार्ट होने वाली है तब से उससे आधा घंटा पहले इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। जो सारी टिप्स मैंने बताई उन सभी को कंप्लीट करिएगा, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना आईफोन 15 परचेस कर पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।